थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सो दोस्तों, जागो उठो और काम में लग जाओ। तो आपका इसी के साथ स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में, जो कि नागपुरी लैंग्वेज पेपर का प्रिपरेशन करवाया जाता है। और देखिए यहाँ, और यह जो है नागपुरी के संपूर्ण जितने भी महाकवि हैं उनका एमसीक्यू, धाकड़ एमसीक्यू आने वाला है, जो कि कोई भी एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रहेगा और टोटल क्वेश्चंस है 360 का। तो वीडियो को एकदम ना स्किप कीजिएगा, वीडियो को पूरा ही देखिएगा, ठीक है। जिसमें अभी पार्ट 1 में 80 क्वेश्चंस है और भी पार्ट 2, पार्ट 3 में फुल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये जो है नागपुरी के संपूर्ण महाकवियों का इतिहास में पहली बार ऐसा क्लास जो आया है जिसमें पूरा कवियों का एमसीक्यू आपको मिलेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम में बैठिए, धड़ाधड़ 3 से 4 क्वेश्चन एकदम स्वाहा कर दीजिए, है ना। तो चलिए इसी के साथ अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। अब चलिए, ये क्लास बहुत ज़रूरी है, फिर से हम बोल रहे हैं, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जागो उठो और काम में लग जाओ। जो सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सीजीएल के लिए उठिए। अरे सोइए नहीं, अभी सोइएगा ना तो बाद में जगिएगा, अभी सोइएगा, पढ़ने की उम्र में अगर सोइएगा तो बाद में जगिएगा, और पढ़ने की उम्र में पढ़िएगा तो बुढ़ापा में आप सोइएगा। तो चलिए, अभी जो है नागपुरी सेट जो 19 से स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही धाकड़ क्लास होने वाला है। सो अगर आपने अभी तक और भी बहुत सारे जो सीजीएल के हैं और टोटल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जेपीएससी सीजीएल और फिर जेपीएससी सीजीएल 12th लेवल 10th लेवल के जितने भी सारे एग्जाम हैं, सब के लिए मैराथन क्लास अभी तक बहुत सारे एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा आ गया है। जैसे कि नागपुरी लोक साहित्य जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया बुक है, उसको अब पूरा बुक पढ़ने का झंझट खत्म, आ गया शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यू। तो अभी तक अगर वो क्लास नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिएगा। लोक संगीत का एमसीक्यू टोटल का आ गया और फिर से उसका लाने वाले हैं। और प्लस अगर आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो अंगना का है और बनकेवरा भाग 1 का है, ये सब का एमसीक्यू विथ जो बनकेवरा भाग 1 के कविता है वो सब का मैराथन क्लास आ गए हैं, ठीक है। तो वो सब वीडियो को ज़रूर देखें। और बहुत सारे सेट, कम से कम तो 5000 सेट इस वीडियो पर लगा दिए गए होंगे, तो वो सेट को ज़रूर देखेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम देने में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं होगी झारखंड के, अगर आप लैंग्वेज पेपर आपका नागपुरी हो तब। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, नागपुरी कवि श्री रामदेव अवतार, नागपुरी कवि श्री रामदेव अवतार कर संबंध कौन गांव से आए। ऑप्शन नंबर पहला है चंदा टोली, दूसरा कुम्हारी टोली, तीसरा धनगांव टोली और चौथा कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 का 1 हो जाएगा, यानी कि चंदा टोली। जो रामदेव अवतार हैं, अवतार कहाँ हुआ था, चंदा टोली में हुआ था, किनका, राम जी का, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, श्री रामदेव अवतार कर संबंध निम्न में से कौन जिला से आहे। श्री रामदेव अवतार कर संबंध निम्न जिला में से कौन जिला से आहे, बताइए। ऑप्शन नंबर पहला है सिंहभूम, दूसरा खूंटी, तीसरा रांची और चौथा गुमला। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा का 4 हो जाएगा, यानी कि गुमला में रामदेव अवतार कर यहाँ इनका जिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, श्रीमती योगेंद्रनाथ तिवारी कर संबंध कौन जिला से आहे। श्रीमती योगेंद्रनाथ तिवारी कर संबंध कौन जिला से आहे। ऑप्शन नंबर पहला है लोहरदग्गा, दूसरा रांची जाहेर थाना तरफ, तीसरा खूंटी में और चौथा गुमला। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, यानी कि श्रीमती योगेंद्रनाथ तिवारी कर जो संबंध है वह रांची जिला जाहेर थाना तरफ से है। तो
ये सब वीडियो जो भी हैं VVI इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एक भी वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना कीजिएगा, बिकॉज जितने भी प्रश्न हो रहे हैं 360 प्रश्न होंगे और यह पार्ट 1 है जिसमें 80 क्वेश्चन है, और भी पार्ट 2 और पार्ट 3 आने वाले हैं। अगर पार्ट 2 और पार्ट 3 आए तो उसके लिए कमेंट करें कि हाँ सर लाइए। ओके, सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर मुझे MCQ चाहिए, सर कवियों के MCQ चाहिए, तो लीजिए MCQ, ठीक है। लेकिन वीडियो को जरूर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए यार, मेहनत लगता है, ऐसे ही नहीं बन जाता है। हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप नहीं मेहनत कर सकते हैं क्या? अरे आपको जॉब लेना है, आपको उठना पड़ेगा, थकना कभी नहीं है, हमेशा जोश में रहिए, ठीक है। और उस जोश को अच्छे जगह सही यूज सही तरीके में कीजिए, ठीक है। तो आपको तो ये पता चल गया होगा, कितने आदमी को तो ये भी पता नहीं होगा तो कि योगेंद्र नाथ तिवारी अगर पढ़े होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि यह पुरुष आदमी है, लेकिन आज बहुत लोग को आज ही पता चला होगा इसी वीडियो में कि यह श्रीमती हैं, है ना, यानी कि महिला हैं। चलिए देखिए, नागपुरी कवि श्री मुकुंद नायक का जन्म स्थल या उनका संबंध कौन जिला से है, मतलब जन्म स्थल और उनका जिला दोनों साथ में ही बताने वाले हैं, ठीक है। कौन जिला से संबंधित है, तो चलिए आगे वाले वीडियो में जो है देखिए, गुंगुटोली रांची, पहला ऑप्शन नंबर है गुंगुटोली रांची, दूसरा चूटिया रांची, तीसरा कैरो लोहरदग्गा और चौथा हटिया रांची। यानी कि निम्न में से जो है श्री मुकुंद नायक कर संबंध कौन से गांव और कौन से जिला से है, ये आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये है मुकुंद नायक कर जिला और गांव का नाम का हके, तो ऑप्शन नंबर 2 चूटिया और रांची। मुकुंद नायक कर यानी कि जो गांव है ये चूटिया है और रांची जिला से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी कवि डॉक्टर मंजू ज्योत्सना हंस कर संबंध निम्न में से कौन जगह से आहे? फर्स्ट है गुंगुटोली, दूसरा ऑप्शन नंबर चूटिया रांची, तीसरा धुरवा रांची और चौथा सिंहभूम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डॉक्टर मंजू ज्योत्सना हंस कर संबंध गुंगुटोली रांची से है। अगर आपको पूछे कि गुंगुटोली का है तो इनकर गांव का नाम है का है गुंगुटोली का नाम है के मंजू ज्योत्सना कर गांव का नाम है। चूटिया गांव का केकर नाम था? मुकुंद नायक कर, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो कमेंट में कमेंट इसी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दीजिए अच्छा, तब वैसे जोश बनता है, उत्साह लगता है कि नहीं ये विद्यार्थी संतुष्ट है ये वीडियो देखकर। अगर और भी नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, पार्ट 2 पार्ट 3 भी आने वाला है, अगर और भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कीजिए कि हाँ सर पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नागपुरी कवि श्री महावीर राम कर संबंध कौन जगह से है? ऑप्शन नंबर पहला हटिया रांची, दूसरा बघिमा गुमला, तीसरा बसिया गुमला और चौथा हटिया रांची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि श्री एक क्या है हटिया रांची, यानी श्री महावीर रामकर जो गांव का नाम ये है हटिया और रांची जिला से संबंधित है, यानी कि हटिया रांची जिला से इनकर संबंध है, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? नागपुरी भाषा विभाग कर अध्यक्ष निम्न में से कौन है? 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। नागपुरी भाषा विभाग कर अध्यक्ष निम्न में से कौन है? पहला श्री शिव शंकर राम, दूसरा श्री शिव प्रसाद साहू, तीसरा शिव दास चौधरी और चौथा क्या है? डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, यानी कि जो है नागपुरी भाषा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी रह चुके हैं, ठीक ना। नागपुरी कवि दृगपाल राम देवघरिया का जन्म कौन ईस्वी में हुआ? फिर से देखिए, नागपुरी दृगपाल राम देवघरिया का जन्म कौन ईस्वी में हुआ? ऑप्शन नंबर पहला है 1884, दूसरा 1890, तीसरा 1885 और चौथा 1889।
तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1885 में दृगपाल राम देवघरिया का जन्म हुआ था। और मुझे यह बताइए कि दृगपाल राम देवघरिया ये आपका HW है, आप कॉपी लेकर बैठे हैं कि नहीं। आपको आवश्यक सूचना दे देते हैं कि जब भी AD झारखंड क्लासेस का आप सेट बनाने बैठें, आपको जो क्वेश्चन नहीं आता हो वही क्वेश्चन को नोट करें, और जो भी होमवर्क देते हैं उसको भी नोट करें और उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या फिर अपने आप वो होमवर्क को सॉल्व करें और अपने याद करें। ठीक है, तो आपका यहाँ होमवर्क है कि बनकेवरा भाग 1 में दृगपाल राम देवधरिया कर द्वारा कौन कविता या कहानी रचल गेल हके। ये आपका ये है होमवर्क है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागपुरी कवि घासीराम कर आजीविका क्या था, मतलब वह अपने जीवन में क्या क्या बने थे, उनका जीविका क्या क्या था। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर पहला है शिक्षक, दूसरा डाक विभाग, तीसरा दोनों, और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का 3, यानी कि शिक्षक और डाक विभाग दोनों में उनका जीविका चल चुका था, दोनों में वे काम कर चुके थे। ठीक है, तो इस बात पर अवश्य ध्यान देंगे, है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागपुरी कवि ठाकुर प्रसाद नागपुरी कृष्ण लीला में कितने गीत मिले हैं। नागपुरी कवि के जो हैं ठाकुर प्रसाद, नागपुरी कृष्ण लीला में इनका गीत, ठाकुर प्रसाद का गीत नागपुरी कृष्ण लीला, ये बुक का नाम है, याद रखिएगा। ये संकलन है एक, है ना, ये संकलन है जो कि ठाकुर प्रसाद के द्वारा है, और इनका जो कितना गीत इसमें मिला है। ऑप्शन नंबर पहला है 35, दूसरा 33, तीसरा 38 और चौथा 30। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि ठाकुर प्रसाद का जो गीत है नागपुरी कृष्ण लीला में 30 गीत मिले हैं, यानी कि 30 गीत मिले हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे कैसा लग रहा है, सेट अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और देखते रहें, विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा, ठीक ना। अगर तमन्ना हो कुछ कर गुजरने का तो कोई रुकावट उखाड़ नहीं सकती, है ना। आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको मन को गिराने के लिए, आप जब जोश में हो ना कि मुझे कर लेना है, तो आपका कोई डीमोटिवेशन करने के लिए आपका कोई ना कोई आ ही जाता है। तो डीमोटिवेशन ना हो, खुद से मोटिवेशन हो, मोटिवेट हो, सुबह सुबह मोटिवेशन कीजिए। ठीक है, अपने आप को एवरीडे कि नहीं हम कर सकते हैं, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, कौन से नागपुरी कवि को कवि रत्न की उपाधि मिली है। 11 नंबर क्वेश्चन, कौन कवि को कवि रत्न की उपाधि मिली है, आप ये बताइए। ऑप्शन नंबर पहला है मृत्युंजय नाथ शर्मा, दूसरा शारदा प्रसाद शर्मा, तीसरा घासीराम और चौथा धनीराम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शारदा प्रसाद शर्मा को नागपुरी कवि हैं जो बहुत ही महान कवि हैं, और शारदा प्रसाद शर्मा को कवि रत्न की उपाधि में मिली है। तो आप इसको न भूलिएगा, क्योंकि शारदा हमेशा रत्न ही पहनती है, आभूषण ही पहनती है। तो इसको याद करने का ट्रिक यही है कि रत्न आभूषण कौन पहनती थी, शारदा पहनती थी, यानी कि कवि रत्न की उपाधि किसको मिला है, शारदा प्रसाद शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा प्रसाद शर्मा को कवि रत्न की उपाधि किससे मिली है, मतलब इनको कौन दिया है, किसके द्वारा मिला है इनको कवि रत्न की उपाधि। जल्दी बताएं अगर आप लोग को पता हो तो, इन चारों ऑप्शन में से, है ना। बताइए कमेंट सेक्शन में, इतना देर में बता देना चाहिए आप लोग को, बताइए, आप लोग बहुत तेज हैं जी, है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए है विक्रमशिला विद्यापति रांची से मिला है, कि नागपुरी कला संगम से मिला है, या फिर नागपुरी संस्थान से मिला है, या फिर नहीं मिला है। ठीक है ना, तो आप लोग बताइए कि नहीं मिला है, ये तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ऊपर के क्वेश्चन में अभी हम तुरंत पढ़े हैं कि कवि रत्न की उपाधि किसको मिला है, तो शारदा प्रसाद शर्मा को, है ना। तो भाई देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि जो है शारदा प्रसाद शर्मा को कवि रत्न की उपाधि विक्रमशिला विद्यापति से रांची से मिला है इनको। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी कवि घासीराम कर जन्म कौन ईस्वी में हुआ था। नागपुरी कवि घासीराम कर जन्म कौन ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला है 1807, दूसरा 1815, तीसरा 1859 और चौथा 1762। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर,
तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1859 में घासीराम कर जन्म हुआ था। ठीक है, घासीराम कर जो नागपुरी कवि हैं, महान कवि हैं ये सब। ठीक है, घासीराम कर जन्म कौन गांव में हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला है करकट चोटिया, चूटिया नहीं है, चोटिया ही है। ठीक है, दूसरा हापामुनि, तीसरा डूमरडीहा और चौथा सहजिना, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है सो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि करकट चोटिया में घासीराम कर जन्म हुआ था। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अभी नागपुरी कर भारतेंदु हरिश्चंद्र के कहल जाइला। नागपुरी कर भारतेंदु हरिश्चंद्र के कहल जाइला। ऑप्शन नंबर पहला है धनीराम बख्शी को, दूसरा घासीराम, तीसरा मृत्युंजय नाथ शर्मा को और चौथा शारदा प्रसाद शर्मा। यानी कि इन चारों में से कौन से ऑप्शन आंसर होगा? अगर आपको पता होगा तो ज़रूर कमेंट्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, हाँ, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नागपुरी कवियों का किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा धनीराम बख्शी को भारतेंदु हरिश्चंद्र नागपुरी कवि, नागपुरी क्षेत्र में, नागपुरी जगह में नागपुरी का भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है। किसको? धनीराम बख्शी को। ठीक है, नागपुरी कवि धनीराम बख्शी कर जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला है 13 जुलाई 1922, दूसरा 16 जुलाई 1896, तीसरा 14 जनवरी 1896 और चौथा 18 जनवरी 1896। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 3 आंसर हो जाएगा, यानी कि 16 का 3, 14 जनवरी 1896 में धनीराम बख्शी कर जन्म हुआ था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धनीराम बख्शी कर पिता का नाम, वाह VVI प्रश्न है ये सब। ठीक है, पिता का नाम का हलक। ऑप्शन नंबर पहला है सुखनाथ बख्शी, दूसरा अनिल बख्शी, तीसरा प्रणव दास बख्शी, चौथा सुनील राम बख्शी। तो इनका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सुखनाथ बख्शी कर, धनीराम कर पिता का नाम था सुखनाथ बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर क्वेश्चन का क्वालिटी अच्छा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें, बहुत अच्छा लगा, या फिर नहीं अच्छा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में करें। ठीक है, अगर कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, और अगर उसके जगह पर कुछ भी आंसर होगा वो भी कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज में कर दीजिएगा कि इसके जगह पर ये होना चाहिए था। बिकॉज मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है, तो मिस प्रिंटिंग हम तो वो सही बता ही दे रहे हैं, अगर कहीं बोलने में भी गलती हो जाए तो उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, कौन नागपुरी कवि ऑफिस हितैषी कार्यालय में काम करत रहें? कौन नागपुरी कवि ऑफिस हितैषी कार्यालय में काम करत रहे? ऑप्शन नंबर पहला है धनीराम बख्शी, दूसरा जगनिवास तिवारी, तीसरा शारदा प्रसाद शर्मा और चौथा पीटर शांति नौरंगी। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला धनीराम बख्शी। ठीक है, धनीराम बख्शी यानी कि जो है हितैषी कार्यालय में यह कार्य किए थे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? नागपुरी कवि जगनिवास तिवारी कर जन्म कब हुआ था? नागपुरी कवि जगनिवास तिवारी कर जन्म कब होलक? ऑप्शन नंबर पहला है 1949, दूसरा 1937, तीसरा 1890 और चौथा 1938। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 19 का 2, 1937 में जगनिवास तिवारी कर जन्म होलक। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, धनीराम बख्शी कर जन्म कौन जिला में होए रहे? यानी कि कौन जिला में धनीराम बख्शी कर जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला है सिमडेगा, दूसरा चाईबासा, तीसरा रांची और चौथा गुमला। तो इन चारों में से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा चाईबासा, यानी कि धनीराम बख्शी कर जन्म कौन से जिला में हुआ था? तो चाईबासा में हुआ था। जगनिवास तिवारी का जन्म स्थल निम्न में से कहाँ है? जगनिवास जो नागपुरी कवि VIP एकदम महान कवि जिसको बोलिए, नागपुरी कवि के महान कवि जगनिवास तिवारी का जन्म स्थल निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन नंबर पहला है गुमला, दूसरा सिमडेगा, तीसरा हापामुनि और चौथा सजना, पांचवा रांची बोड़िया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो 21 का 5 हो जाएगा, रांची बोड़िया में जो है जगनिवास तिवारी कर जन्म स्थल है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रस तरंगिणी में कितना नागपुरी गीत कर संकलन है? रस तरंगिणी में कितना नागपुरी गीत कर संकलन है? ऑप्शन नंबर पहला है 300,
दूसरा है 800, तीसरा है 900 और चौथा है 600। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का हो जाएगा रस्तरंगिणी में 4 ऑप्शन नंबर यानी कि 600 नागपुरी गीत कर संकलन है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? नागपुरी कवि पीटर शांति नौरंगी कर जन्म कब होलक निम्न देवल में से, मतलब कि निम्न देवल में से कब होए रहे? पीटर शांति नौरंगी का जन्म निम्न देवल में से कब होए रहे? ये 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 30 दिसंबर 1899, दूसरा 17 जनवरी 1978, तीसरा 13 जुलाई 1923 और चौथा 8 फरवरी 1932। तो 23 का 1 नंबर हो जाएगा यानी कि 30 दिसंबर 1899 में पीटर शांति नौरंगी कर जन्म होवल हलक। ये है, ये सब VVI प्रश्न है, ये सब जितने भी कवियों का है सब VVI है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है। देखिए वीरेंद्र कुमार महतो यानी कि नागपुरी कवि हैं, ग्रामर के साहित्यकार हैं, मतलब कि नागपुरी ग्रामर के कवि हैं ये। अभी 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? और हाँ, जब भी आप लोग जब स्टार्टर हो ना, जैसे कि आप स्टार्टिंग में नागपुरी लिए हैं या फिर सीख रहे हैं ना, तो आपको वीरेंद्र कुमार महतो का ग्रामर लेना चाहिए। ये इसका जो है न्यू लॉन्च हुआ है आज ही कल बुक, मतलब कि बहुत सारे, लेकिन प्रकाशन न्यू हुआ है। ठीक है, यानी कि न्यू प्रकाशन आया है, वो न्यू वाला लीजिएगा वीरेंद्र कुमार महतो का। और मेरा ग्रामर का, नागपुरी ग्रामर का 5 घंटे का क्लास है वीरेंद्र कुमार महतो का ही, जो स्टार्टर हैं और जो पुराने भी हैं उनको अच्छे समझ के लिए, अच्छे बेस्ट, और उसमें हम और विश्लेषण किए हैं। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा हम उसमें बताते हैं बस आप उसको लिखते जाना है। आप बुक सामने रखिएगा, 5 घंटे क्लास है नागपुरी का, और 5 घंटे का नागपुरी सेट भी है, तो वो सब लगाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी कवि प्रफुल्ल कुमार राय कर जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला है 17 जनवरी, दूसरा 8 फरवरी 1932, तीसरा 30 दिसंबर 1899 और चौथा 23 जुलाई 1922। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 8 फरवरी 1932 को प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म हुआ था। और आप मुझे यह बताइए कि प्रफुल्ल कुमार राय कर द्वारा बनकेवरा भागवन में कौन कहानी लिखल गेल हके? आह्वान, बसंत, रिंग चिंगिया या फिर सभी? जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, पीटर शांति नौरंगी का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर पहला पाटपुर, दूसरा घाघरा गुमला, तीसरा सहजना नगरी और चौथा चुटिया रांची। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटपुर, यानी कि पीटर शांति नौरंगी कर जो जन्म हुआ था वो पाटपुर में हुआ था। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नागपुरी कर विद्यापति के कहल जाइला? नागपुरी कर विद्यापति के कहल जाइला? ऑप्शन नंबर पहला है शारदा प्रसाद शर्मा, दूसरा घासीराम, तीसरा धनीराम बख्शी और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि घासीराम, जो नागपुरी कर विद्यापति घासीराम को कहल जाइला। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ठीक है। ठाकुर प्रसाद के काव्य का मूल स्वर क्या था? ठाकुर प्रसाद जो नागपुरी कवि थे, ठीक है, उनका मूल स्वर क्या था? पहला कृष्ण भक्ति, दूसरा राम भक्ति, तीसरा दोनों और चौथा हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि जो ठाकुर प्रसाद थे वह उनका मूल जो स्वर था उनका कृष्ण भक्त थे, है ना। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, नागपुरी कवि दृगपाल राम देवघरिया का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर पहला चपकी, दूसरा चकला, तीसरा सहजिना और चौथा नावाडी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सहजिना में इनका जन्म स्थान था। किनका? दृगपाल राम देवघरिया कर। ठीक है। नागपुरी कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कहाँ होलक? ऑप्शन नंबर पहला है रातू बिजोलिया, दूसरा घाघरा गुमला, तीसरा डुमरडी गुमला और चौथा कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म जो है रातू बिजोलिया में हुआ था। कहाँ? बिजोलिया में। ठीक है ना, बिजोलिया नहीं है, बिजोलिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी कवि शिव अवतार चौधरी का संबंध कौन जिला से है? नागपुरी कवि शिव अवतार चौधरी का संबंध कौन जिला से है? ऑप्शन नंबर पहला है रांची, दूसरा सिमडेगा, तीसरा लोहरदगा या फिर चौथा कुछ नहीं या फिर कोई नहीं, है ना। तो 31 नंबर का प्रश्न हो जाएगा आंसर इसका एक, यानी कि शिव अवतार चौधरी का संबंध रांची में हुआ था या फिर रांची जिला से संबंधित हैं, है ना। बैजनाथ साहू कर गांव का नाम का रहे? बैजनाथ साहू कर गांव का नाम का रहे? ऑप्शन नंबर पहला है, देखना पड़ेगा, घाघरा गुमला, दूसरा सिसई गुमला, तीसरा लोहरदगा और चौथा भोजपुर। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि घाघरा गुमला में इनका क्या था, गांव का नाम, बैजनाथ साहू कर गांव का नाम क्या था, घाघरा गुमला था, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर बाल मुकुंद बड़ाइक, प्रोफेसर बाल मुकुंद बड़ाइक इकर संबंध कौन कॉलेज या विद्यालय से आहे? पहला है रांची विद्यालय, दूसरा गौसनर कॉलेज, तीसरा रांची कॉलेज और चौथा मारवाड़ी कॉलेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गौसनर कॉलेज से जो हैं प्रोफेसर बाल मुकुंद बड़ाइक संबंधित हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी कवि बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह का संबंध कौन गांव से है? ऑप्शन नंबर पहला है गुमला, ठीक है, गुमला, रायपुर, कटकाही या फिर चौथा सभी, यानी कि जो नागपुरी कवि हैं जो बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह हैं उनका संबंध कौन गांव से है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो गुमला गांव, गुमला जिला से संबंधित हैं। यहाँ गांव नहीं जिला होगा, ठीक है। इसका संबंध कौन से जिला से हो जाएगा? तो गुमला, ठीक है। और अगर गांव पूछेगा तो गांव का नाम आप लोग बताइए कि इन दोनों में से कौन सा होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बिकॉज आपके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, होमवर्क तो देंगे ही भाई, है ना, होमवर्क देंगे ही। चलिए, निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर गांव कटकाही से आहे? कटकाही से आहे। ऑप्शन नंबर पहला है बलदेव प्रसाद साहू, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पांडे दुर्गानाथ और तीसरा वीरेंद्रनाथ राय और चौथा सभी, यानी कि कौन से नागपुरी कवि कर कटकाही से संबंधित आहे? ये कौन संबंधित है? तो कटकाही से आपका बलदेव प्रसाद साहू जो है कटकाही से संबंधित आहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागपुरी जगत के प्रथम ज्ञात कवि कौन है? पहला रघुनाथ नृपति, दूसरा हनुमान सिंह, तीसरा बरजूराम सिंह है। 36 नंबर का जो क्वेश्चन का जो ये ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? यानी तीसरा बरजूराम और चौथा कोई नहीं। फिर से ये बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर पहला है रघुनाथ नृपति, दूसरा हनुमान सिंह, तीसरा बरजूराम और चौथा कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 जो है प्रथम ज्ञात कवि हैं, दूसरा और तीसरा कौन है ये भी नेक्स्ट वीडियो में आगे हम बताने वाले हैं। नागपुरी कवि कर पहिल नाटककार निम्न में से कौन है? नागपुरी कवि कर पहिल नाटककार निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर कौन है? देखिए, ऑप्शन नंबर पहला है विष्णु दत्त साहू, दूसरा ठाकुर प्रसाद, तीसरा सुशील लाल और चौथा पीटर और शांति नौरंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ठाकुर प्रसाद, ठीक है। 38 देवल में से नागपुरी कवि कर पहिल कहानीकार के है कई? जो निम्न में से जो कवियों का लिस्ट दिया हुआ है ना 4 गो, इनमें से पहिल कहानीकार मतलब पहला कहानी कौन लिखा था बताएंगे। ऑप्शन नंबर पहला है धनीराम बख्शी, दूसरा विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, तीसरा बरजूराम और चौथा प्रफुल्ल कुमार राय। तो इसका आंसर हो जाएगा धनीराम बख्शी, यानी कि पहिल कहानीकार धनीराम बख्शी को बताया गया है, बोला गया है। ये बताइए कि नागपुरी कवि कर पहिल कहानीकार के है? तो धनीराम बख्शी जो हैं पहिल कहानीकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैसा लग रहा है ये आपको क्वेश्चंस और
ये क्लास जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। नागपुरी के प्रथम कवि रघुनाथ निरपति का समय काल निम्न में से क्या था? ऑप्शन नंबर पहला है 1626 से 1668, दूसरा जो है 1650 से 1684 और तीसरा 1728 से 1780 और चौथा और लास्ट ऑप्शन है 1765 से 1800। यानी कि आप बताइए कि जो नागपुरी के प्रथम कवि हैं, महान कवि रघुनाथ निरपतिकर, समय काल क्या था? तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1626 से 1668 तक नागपुरी रघुनाथ निरपतिकर समय काल था, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रघुनाथ निरपति के रचल गीत में केकर प्रभाव सबसे बगरा मिलेला, ठीक है, और कौन राग का प्रभाव सबसे ज़्यादा मिलता है? ऑप्शन नंबर पहला है बंगला, दूसरा गुजराती, तीसरा दोनों या फिर चौथा कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि सबसे बगरा बंगला राग कर इनकर चर्चा मिलेला कोई भी रचना में, ठीक है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रघुनाथ निरपति जो नागवंशी कर कैवा राजा या फिर महाराजा थे? ऑप्शन नंबर पहला है 48वां, दूसरा 50वां, तीसरा 47वां और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जो रघुनाथ निरपति हैं नागवंशी कर 50वां राजा थे, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। रघुनाथ निरपति के भक्ति और रचना में केकर जिक्र मिलल आहे? रघुनाथ निरपति के भक्ति और रचना में केकर जिक्र मिलल आहे, ठीक है। मतलब कि सबसे ज़्यादा किसका जिक्र मिला है इनके भक्ति और रचना में, जो भी रचे हुए हैं, बुक लिखे हैं उनमें, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर करेंगे कि कौन सा आंसर होगा। पहला ऑप्शन है कबीरदास, दूसरा बरजूराम, तीसरा चैतन्य महाप्रभु और चौथा सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चैतन्य महाप्रभु का सबसे ज़्यादा जिक्र मिला है। जो भी रघुनाथ निरपति अपने कवि या फिर कहानी में लिखे हैं वो सबसे ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु का जिक्र मिलता है, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? प्रफुल्ल कुमार रायकर जयंती कौन महीना में मनावल जाइला? प्रफुल्ल कुमार रायकर जयंती कौन महीना में मनावल जाइला? ऑप्शन नंबर पहला है अप्रैल, दूसरा मार्च, तीसरा फरवरी और चौथा दिसंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 फरवरी, ठीक है। फरवरी में जो है इनका जो जयंती हर महीना में जो प्रफुल्ल कुमार रायकर जो मनाया जाता है वह फरवरी महीना में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब VVI प्रश्न जा रहे हैं, एक भी प्रश्न को मिस ना कीजिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, जितने भी CGL का हो, JPSC लेवल का हो, 12th लेवल या 10th लेवल, सभी का क्लास कराया जा चुका है। बिकॉज ठीक है, AD झारखंड क्लासेस के द्वारा अगर PDF खरीदना हो तो व्हाट्सएप नंबर करें 8863884281। देखिए ये वाला है ना। देखिए नागपुरी के दूसरा ज्ञात कवि, 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? नागपुरी के दूसरा ज्ञात कवि हनुमान सिंह कर जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला है घघरा गुमला, दूसरा सिमडेगा, तीसरा खखरा और चौथा रांची। तो इसका आंसर हो जाएगा घघरा गुमला में दूसरा ज्ञात कवि हनुमान सिंह कर जन्म जो है घघरा गुमला में हुआ था, ठीक है। और आप लोग पूछ रहे थे ना कि नागपुरी कर दूसरा कवि कौन है के, तो यही हनुमान सिंह है। और प्रथम कवि कौन है? तो रघुनाथ निरपति हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नहन कौन कवि कर उपनाम हके? प्रथम दृगपाल राम देवघरिया, दूसरा चुन्नी राम दुबे, तीसरा उपेंद्र पाल नहन और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि दृगपाल राम देवघरिया। जो 1 नंबर नहीं होगा, दृगपाल राम देवघरिया यानी कि कंचन होगा, यानी कि उपेंद्र पाल नहन, ठीक है। उपेंद्र पाल नहन कर उपनाम नहन हके, है ना, नहन हके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर, 2016 में प्रफुल्ल कुमार राय सम्मान कौन नागपुरी साहित्यकार को दिया गया? 2016 में प्रफुल्ल कुमार राय सम्मान
ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय को नहीं है, प्रफुल्ल कुमार राय सम्मान कौन नागपुरी साहित्यकार को दिया गया? फर्स्ट है भुवनेश्वर अनुज, दूसरा महंत घासी, तीसरा बरचूराम और चौथा कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। भुवनेश्वर अनुज को जो है प्रफुल्ल कुमार राय सम्मान इनको दिया गया। ठीक है, नागपुरी जगत के दूसर ज्ञात कवि कौन है? नागपुरी जगत के दूसर ज्ञात कवि कौन है? 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑप्शन नंबर पहला है जय गोविंद मिश्र, दूसरा हनुमान सिंह, तीसरा कंचन और चौथा कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, हनुमान सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान सिंह का जन्म कौन गांव में हुआ? ऑप्शन पहला है चपका, दूसरा नावाडी, तीसरा भलमंडा और चौथा बंधुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा चपका, यानी हनुमान सिंह जो दूसर ज्ञात कवि है उनका जो जन्म भूमि है वो चपका में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 49 नंबर प्रश्न, नागपुरी भाषा परिषद कौन नागपुरी विद्वान को 2016 में पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी सम्मान दिया गया है? नागपुरी भाषा परिषद कौन नागपुरी विद्वान को 2016 में पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी सम्मान दिया गया है? पहला है क्या चीज़ है? महंत घासी, दूसरा पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा, तीसरा दोनों या फिर चौथा कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किनको मिला है पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी सम्मान 2016 में? तो पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा को यह सम्मान दिया गया है 2016 में। ठीक है, 50वां क्वेश्चन जो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा VVI है, नागपुरी कवि हनुमान सिंह द्वारा सीता स्वयंवर कौन ईस्वी में लिखा गया है? पहला ऑप्शन नंबर 1890, दूसरा 1790, तीसरा 1680 और चौथा 1765। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1790 में हनुमान सिंह के द्वारा सीता स्वयंवर लिखा गया है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हनुमान सिंह का रचना सीता स्वयंवर में कौन राग कर गीत रहे? ठीक है, कौन मतलब कि सीता स्वयंवर जो गीत मतलब बुक है ना, उसमें कौन सा राग का गीत मिलता है? पहला ऑप्शन नंबर बंगला गीत, दूसरा फगुआ गीत, तीसरा झूमर गीत और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फगुआ गीत। ठीक है, फगुआ गीत जो है हनुमान सिंह कर रचना सीता स्वयंवर फगुआ राग में लिखे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिला ब्याह, मैना खंड और जरलई गीत केकर रचल रचना आहे? प्रथम है बरजूराम, दूसरा महंत घासी, तीसरा हनुमान सिंह और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हनुमान सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नागपुरी कवि कर तीसरा ज्ञात कवि निम्न में से कौन है? प्रथम कंचन, दूसरा बरजूराम, तीसरा जय गोविंद मिश्र, चौथा महंत घासी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बरजूराम जो हैं तीसरा ज्ञात कवि हैं। और इनका पूर्ण नाम क्या था ये आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ठीक है, यही देखिए बरजूराम पाठक कर, बरजूराम कर जो है पूर्ण नाम क्या था? बरजूराम मिश्रा, बरजूराम पाठक, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इनका जो पुराना नाम था दूसरा बरजूराम पाठक नाम था। ठीक है, 55 डॉक्टर केसरी के अनुसार हनुमान सिंह कर जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला है निजमा खरखा, दूसरा कोराम्बे, तीसरा खुखरा और ये हो गया चौथा सभी। तो बताइए कि डॉक्टर केसरी के अनुसार, मतलब डॉक्टर केसरी बताए हैं ना कि हनुमान सिंह का जन्म कहाँ कहाँ हुआ था, ये बताए हैं, ठीक ना। तो वो बताए निजमा खरखा में हुआ था, कोराम्बे, खुखरा सभी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनका सभी जगह जन्म हुआ था, इतना जगह जितना जगह बताया है वो। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें भाई, मेहनत बहुत लगता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर भी करें अपने वीडियो को जो देख रहे हो, ताकि अपने दोस्तों को अच्छा से अच्छा उनको क्लास मिल सके और वो सक्सेस कर सके आपके साथ, है ना। चलिए, बरजूराम कर रचन काल निम्न में से कौन है? बरजूराम कर रचना काल निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन पर पहला है 1626, दूसरा 1628 और तीसरा 1800 से 1850, तीसरा 1765 से 1800 और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 56 का 2, 1800 से 1850 के बीच में बरजूराम का रचना काल था। ठीक है, बरजूराम
कर निवास स्थल कहाँ है? बरजूराम कर निवास स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर पहला घाघरा गुमला, दूसरा डाल्टनगंज, तीसरा सिमडेगा, चौथा कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, बरजूराम कर जो निवास स्थल था वो घाघरा गुमला में था, है ना। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि आप लोग के CGL एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। निम्न में से कौन कवि महामाया मंदिर हापा मुनि का पुजारी रहे थे? निम्न में से कौन कवि महामाया मंदिर हापा मुनि कर पुजारी रहे थे? ऑप्शन नंबर पहला है ठाकुर प्रसाद, दूसरा बरजूराम, तीसरा हनुमान सिंह और चौथा कंचन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बरजूराम, यानी कि इनके जो महामाया मंदिर हापा मुनि में थे, देखिए जो पुजारी रहे थे कौन थे? बरजूराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केकर शोध से बरजूराम का भाषा साहित्य और गतिविधि का परिचय मिला है? केकर शोध से मतलब कौन शोध रिसर्च किए हैं जो कि बरजूराम भाषा साहित्य का गतिविधि का परिचय मिला है? पहला है ऑप्शन नंबर नहन, दूसरा डॉक्टर केसरी, तीसरा आचार्य आनंद और चौथा कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है कितना है? हाँ, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर केसरी के द्वारा यह शोध किया गया है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंचन कौन कवि कर नाम हके? ऑप्शन नंबर पहला है हनुमान सिंह, दूसरा चुन्नी राम दुबे, तीसरा जय गोविंद मिश्र और चौथा कोई नहीं। तो ये बताइए यहाँ जो चुन्नी राम दुबे का जो उपनाम है क्या है? कंचन है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ 2 हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुन्नी राम दुबे यानी कि कंचन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला है बड़काडी, दूसरा सिमडेगा, तीसरा घाघरा और चौथा A और B। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, A और B। ठीक है, यानी कि चुन्नी राम दुबे का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? बड़काडी गुमला और घाघरा वही गुमला में ही दोनों है, इसलिए वहीं हुआ था, है ना। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चुन्नी राम दुबे का जन्म कौन से ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला है 1862, दूसरा 1844, तीसरा 1920 और चौथा 1780। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा 62 का, यानी कि चुन्नी राम दुबे का जो जन्म हुआ था 1862 में हुआ था। ठीक है, लड़का खंड गीत कौन विद्रोह पर आधारित है? लड़का खंड गीत कौन विद्रोह पर आधारित है? पहला 1831 से 32 कोल विद्रोह, दूसरा ताना भगत आंदोलन 1914, तीसरा संथाल विद्रोह 1855 या फिर कोई नहीं। तो ये बताइए, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि लड़का खंड गीत जो है 1831 से 32 में कोल विद्रोह द्वारा यह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। जय गोविंद मिश्र का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला है 1900 ये वाला, दूसरा 1800, तीसरा 1762 या फिर चौथा कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जय गोविंद का जो मिश्र का जो जन्म हुआ था वो 1800 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कृष्ण लीला से संबंधित गीत जो है ज़्यादा किस कवि के द्वारा रचना में मिलता है? मतलब जो कृष्ण जी से संबंधित जो लीला से जो गीत है वो कौन कवि के रचना में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर पहला है कंचन, दूसरा हनुमान सिंह, तीसरा ठाकुर प्रसाद और चौथा जय गोविंद मिश्र। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 65 का 4 हो जाएगा, जय गोविंद मिश्र के द्वारा इसका आंसर लिखा गया है। ठीक है, क्या चीज़? कृष्ण लीला संबंधित गीत सबसे बगरा मिला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृष्ण भक्त 66 नंबर क्वेश्चन। कृष्ण भक्त कवि निम्न में से कौन कवि है कई? कृष्ण भक्त कवि निम्न में से कौन कवि है कई? ये तो कौन होंगे आप लोग जल्दी बताइए, है ना। ऑप्शन नंबर पहला है ठाकुर प्रसाद, दूसरा है जय गोविंद मिश्र, तीसरा कंचन और चौथा सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ठाकुर प्रसाद करके जो है ना कृष्ण भक्त, यानी कि सबसे ज़्यादा कृष्ण भक्त ठाकुर प्रसाद ही थे। ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के कौन से जिला में नागपुरी कवि महंत घासी का जन्म हुआ था? झारखंड के कौन से जिला में नागपुरी कवि महंत घासी का जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला है पलामू, दूसरा रांची,
तीसरा हजारीबाग और चौथा गढ़वा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका आंसर, यानी कि जो महंत घासी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था। ठीक है, 68 नंबर देखते हैं। नागपुरी कवि महंत घासी का जन्म कौन से गांव में हुआ था? पहला है बनझिला मांडर, दूसरा हापामुनि, तीसरा दोनों या फिर चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि महंत घासी का जो जन्म हुआ था वह बनझिला मांडर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 69 नंबर क्वेश्चन, जो ठाकुर प्रसाद का जन्म कहाँ होए रहे? ठाकुर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? निम्न में से आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला है मदनपुर रांची, कांके। तीसरा ऑप्शन नंबर कितना है, क्या है? दोनों या फिर चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी दोनों। ये देखिए मदनपुर रांची और कांके, इस जगह पे इनका जन्म हुआ था, है ना। चलिए 70 नंबर प्रश्न का हम लोग देखते हैं। ठाकुर प्रसाद का रचना काल निम्न में से कौन आहे? ऑप्शन नंबर पहला है 1850 से 1900, 1900 से 1980, 1750 से 1810। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1850 से 1900 ईस्वी तक इनका रचना काल था। ठीक है, 71 क्वेश्चन, निम्न में से कौन नागपुरी कवि जगतपाल सिंह कर दीवान थे? निम्न में से कौन नागपुरी कवि जगतपाल सिंह कर दीवान थे? ऑप्शन नंबर पहला है मृत्युंजय नाथ शर्मा, दूसरा कंचन, तीसरा ठाकुर प्रसाद और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठाकुर प्रसाद। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांडे दुर्गानाथ राय कर निम्न में से कौन जन्म स्थल के? पहला सकरा रांची, दूसरा बंगरू गुमला, तीसरा कटकारी रांची या फिर चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सकरा रांची में पांडे दुर्गानाथ कर जन्म स्थल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी कवि श्री प्रफुल्ल कुमार राय कर निम्न में से कौन गांव से संबंधित है? जो प्रफुल्ल कुमार राय है ना, वो कौन से गांव से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर पहला है सकरा, दूसरा कटकाही, तीसरा बंगरू पहाड़ और चौथा बघीमा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? जल्दी बताइए। तीसरा हो जाएगा, यानी कि पहाड़ बंगरू कर इनकर गाँव, प्रफुल्ल कुमार राय कर गांव का नाम पहाड़ बंगरू था। ठीक है, नागपुरी कवि श्री प्रफुल्ल कुमार राय कर संबंध निम्न में से झारखंड से कौन से जिला से था? तो ऑप्शन नंबर पहला है रांची, दूसरा पलामू, तीसरा गुमला और चौथा सिमडेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3 गुमला, यानी कि जो प्रफुल्ल कुमार राय थे वो गुमला से संबंधित, गुमला जिला से संबंधित है। ठीक है, 75वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के जिला सिसई गुमला कर कौन नागपुरी कर संबंध आहे? मतलब सिसई गुमला से कौन नागपुरी कवि कर संबंध है, यही पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, पहला है निर्मल मिंज, दूसरा श्री प्रफुल्ल कुमार राय, तीसरा परमेश्वर साहू और चौथा नंदलाल मिंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्री नंदलाल मिंज। ठीक है, 76 नंबर के क्वेश्चन क्या कहता है? नागपुरी के महान कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा का संबंध निम्न में से कौन गांव से आहे? पहला है बुंडू टोली, दूसरा कादोजोरा, तीसरा कटहर टोली और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है, देखिए नईमुद्दीन मिर्दाहा का जो गांव का जो संबंध है, गांव से जो संबंध है वो कादोजोरा से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे से वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे से देखिएगा भी, ताकि आपको जल्द से जल्द सक्सेस मिल सके, है ना। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? नईमुद्दीन मिर्दाहा नागपुरी कवि कर जो निम्न में से झारखंड कौन जिला से संबंधित है? झारखंड के कौन जिला से संबंधित है नईमुद्दीन मिर्दाहा? तो ऑप्शन नंबर पहला है 1 सिमडेगा, दूसरा रांची, तीसरा खूंटी और चौथा गुमला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 77 का हो जाएगा 2 रांची, यानी कि नईमुद्दीन मिर्दाहा कर जो जिला से संबंधित है वह कौन सा? रांची जिला से संबंधित आहे। 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 78 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जो नागपुरी कवि श्री तपेश्वर ओहदार का संबंध
श्री तपेश्वर ओहदार कर संबंध आहे? पहला है बसिया, दूसरा मनातू, तीसरा नगड़ी, चौथा कटहल टोली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बसिया जिला से संबंधित है तपेश्वर ओहदार। ठीक है, ये सब भी बहुत सारे VVI प्रश्न हैं। अभी और भी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 आया है, और अभी तक आपने नागपुरी लोक साहित्य जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा बुक लिखा गया है वो नहीं देखे होंगे, उसका शॉर्ट नोट्स और MCQ नहीं लगाए होंगे, तो प्ले लिस्ट में जाएँ और मैराथन क्लास सर्च करें या फिर नागपुरी लोक साहित्य सर्च करें, सबसे पहले मेरा वीडियो आएगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर देखें। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नागपुरी कवि तपेश्वर ओहदार का संबंध कौन जिला से है? नागपुरी कवि तपेश्वर ओहदार का संबंध कौन जिला से है ना? तो चलिए ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखते हैं। पहला है गुमला, दूसरा रांची, तीसरा गढ़वा और चौथा है हजारीबाग। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो गुमला है, तपेश्वर जो श्री तपेश्वर जी हैं उनका संबंध गुमला जिला से है। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्री जगमणि महतो कौन विभाग कर मंत्री रहे थे? ठीक है, कौन विभाग कर मंत्री थे निम्न में से? पहला है नागपुरी भाषा परिषद चुटिया रांची, दूसरा घाघरा पंचायत समिति गुमला के प्रमुख, तीसरा रांची कॉलेज रांची के विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, या फिर कोई नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, और इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आने चाहिए कि नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये टोटल है जो मैराथन क्लास है, ये नागपुरी के महान कवियों का एकदम फाड़ क्वेश्चन, धाकड़ क्वेश्चन, जो इससे अलग नहीं पूछ सकता है एग्ज़ाम में, इससे अलग नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 80 का 1 हो जाएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। और भी बहुत सारे जैसे कि वीडियो 180 वीडियो डाल दिया चुका है जो कि CGL प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए, और 12th लेवल JPSC लेवल तक ये पूरा फुल है। ठीक है, पूरे अच्छे से वीडियो देखिएगा, आपका सक्सेस इस वर्ष तो दिला कर ही रहेंगे। इस वर्ष कहने का मतलब है अगले वर्ष। ठीक है, अगले वर्ष यानी 2023 में आपको सिलेक्शन दिवा कर ही रहेंगे अगर एग्ज़ाम हो जाए तो, है ना। चलिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और चलिए, इस जो PDF का जो क्वेश्चन का जो MCQ है यह लास्ट पेज में है, यहाँ देख लीजिए। तो अगर आपको नागपुरी लैंग्वेज पेपर का, या तो आप JPSC का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर CGL का या 12th लेवल या 10th लेवल, सभी के लिए PDF अवेलेबल है। तो व्हाट्सएप या कॉल मैसेज कीजिएगा 8863884281। जल्दी सर्च करें और जल्दी YouTube वीडियो को देखें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।